पटना के बिहार विधान परिषद के सभागार में जंग आज़ादी के मुस्लिम शोहदा पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि अवध बिहारी चौधरी माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्री बिहार सरकार ने किया। इस किताब के लेखक डॉक्टर एम.ए. इब्राहिमी ने शिरकत करते हुए किताब के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुसलमानों की कुर्बानी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने भी मुसलमानों की शहादत के बारे में चुप्पी साधे रखी। लेकिन वहीं इब्राहिमी साहब ने कहा कि जंग आज़ादी के मुस्लिम शोहदा का उद्देश्य है कि आज़ादी में मुसलमानों की भूमिका को याद किया जाए। या जिसको रेलेवेंस कहते हैं, हम दूसरे माने से देखते हैं, क्योंकि आज के सही इतिहास को दो चीज की जिम्मेदारी होती है। एक तो इतिहास एक तरफा ना हो, इतिहास हमेशा संपूर्णता में ही इतिहास होता है, टोटलिटी। और दूसरा, उसका सही रूप आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंचा दें, ये भी किसी खास पीढ़ी का दायित्व होता है। इसलिए अगर कुछ चीज मतलब छूटे थे या कुछ चीजों को खोज के इन्होंने निकाला है, ये बहुत ही जरूरी बात थी जिसको उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि सही ढंग से सही इतिहास समझना क्यों जरूरी है। जरा इस पर कभी सोचिए कि इतिहास को सही ढंग से समझा क्यों जाए। ये इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप इतिहास को सही ढंग से नहीं समझिएगा, नहीं जानिएगा, तो जिसको भूगोल कहते हैं, खास तौर से राजनीतिक भूगोल, जो पॉलिटिकल जियोग्राफी जो कहते हैं, वो आप समझ नहीं पाइएगा। कि जैसे भारत का इतिहास आप नहीं जानिए, तो जिस भारत की कल्पना या जिस भारत का मानचित्र भारत का नाम या हिंदुस्तान का नाम लेते हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में आता है, वो आखिर आप सोच के देखिए कि उतना ही भारत कैसे है। भारत उसके बाहर क्यों नहीं है, भारत उसके अंदर से भी बाहर क्यों नहीं जाने वाली बात है। वही भारत क्यों है, इस पर जब सोचिएगा तब आपको इतिहास का महत्व या इतिहास की जरूरत समझ में आती है। और ये वक्त जो है ना, वक्त के साथ देश राष्ट्र सबका स्वरूप बदलते रहा है। इसका भी तारीख गवाह है कि इस दुनिया में जमाना था, क्या क्या जमाना था। सो याद के एक जमाना था जो मंगोलिया, जिसको कोई पहचानता से नाम नहीं जानता है। दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा साम्राज्य मंगोलियन एम्पायर था, सबसे बड़ा। आज मंगोलिया को कितना आदमी जानता है। वो हम लोग जिस हुकूमत के नीचे दबे थे, ब्रिटिशर्स का, जिसके राज में कहता है कि लोग सूर्यास्त नहीं होता था, इतना लंबा चौड़ा था कि कहीं सूरज हर समय कहीं न कहीं दिखता रहता था। आज उनकी हैसियत कहाँ तक एक छोटे द्वीप के रूप में सिमट गई है। इसी तरीके से इतिहास मतलब से सोहदे जिन्होंने जंगे आजादी में लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए, उन लोगों के नामों का, गांवों का, जिला का आपने संग्रह किया है, कलेक्शन किया है। यह कोई साधारण काम नहीं है। और दो तरह के काम होते हैं। एक ऐसा काम होता है जिसमें रस होता है, एक ऐसा काम है जिसमें रस नहीं रहता है। तो आप
ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसको आज के जमाने के नजर में यह रसदार नहीं दिखलाई देगा, लेकिन आपके नजर में यह रसदार कार्य है जिसको आपने किया है। यह कलेक्शन और पुस्तक लिखने का वजह क्या है? वजह यह है कि अंग्रेजों को यहां से हटाने के लिए देश के सभी वर्ग और सभी समाज के भाइयों ने जुल्म और अत्याचार के खिलाफ उब करके पूज्य महात्मा गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों को भगाने के लिए जितने स्वरूप में थे इकट्ठा होकर के अंग्रेजों से जंग करने का काम किए। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए कि चौधरी जी भी बोल गए हैं इतिहास से, और वैसे लोगों को इतिहास में स्थान दी जा रही है जिन लोगों ने माफी मांगने का काम किया। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, आगे और पीछे। तो अभी थोड़ा डेमोक्रेसी में सिक्का का पहलू पलटा हुआ है, और उस पलटने में इतिहास को सिंदस्नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के लिए मुगल पीरियड के इतिहास को भी सिलेबस से बाहर किया जा रहा है, और शहीदों को बाहर किया गया, वो तो कोई नई बात नहीं है जो भी की जा रही है। केवल इस्लाम धर्मावलंबी नहीं, आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम जो इस्लाम धर्मावलंबी और शूद्रों ने किया, उसका कोई एग्जाम्पल है क्या इस देश में? जो शहीद हुए, अपने परिवार को नहीं समझा। अभी तो उन्होंने एक नाम पीर अली का पटना में लिया। जो मैं किताब देखा इनकी, उस किताब में मात्र 488 शहीदों के नाम को इंगित किया है इन्होंने। कितने हजार लोग मरे नहीं, मारे गए और फांसी पर लटकाए गए, उनका कहीं कोई नामो निशान अब नहीं है, और जो है उसको हटाने की साजिश हो रही है। तो अब एक और इस देश की आजादी के लिए एक और जंग करने की जरूरत आ गई है, और इस जंग में पुनः इस्लाम धर्मावलंबी और शूद्रों को ही अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि लड़ने का काम तो यही जानते हैं, लिखने का काम भले ही नहीं जानते हो, लेकिन लड़ने का काम यही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। हम याद करते हैं शेख भिखारी की। शेख भिखारी ने बड़ी तादाद में अपनी जानी कुर्बानियां दी हैं, ये तारीख गवाह है। इसमें तकरीबन एक रोज में लगभग 5 लाख मुसलमानों की कुर्बानियां हुई हैं, दिल्ली से कलकत्ता तक। उसमें लगभग 5000 उलमाए इकराम शहीद कर दिए गए थे, और दिल्ली से कलकत्ता तक दरख्तों पे लटका दिया गया था। कोई भी ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमाए इकराम की लाशें नहीं थी।
तो आज हम लोग बैठे हुए हैं। इसमें हमारे मुजाहिदीन आज़ादी, उलमाए इकराम, दानिशवरान और ख़ास तौर से हमारी ख़वातीन की भी जो योगदान रहा है वो तारीख गवाह है। जैसे बी अम्मा हैं, वो फातिमा अली हैं, वो रेहाना तैयब हैं, फातिमा तैयब हैं, हमीदा तैयब हैं। सोगरा खातून का नाम ख़ास तौर से लिया जाता है। और इसमें हमारे जितने मुजाहिदीन आज़ादी थे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, मौलवी मोहम्मद बाकर, अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, शेख नूर मोहम्मद, इस तरह के उलमाए इकराम हमारे दानिशवरान ने हमारे इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और उस वक्त अपने आप को फख्र समझते थे कि मैंने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को अपने गले में लगाया और हंसते हंसते जो है तो उन्होंने फांसी की सूली पर अपने आप को चढ़ा लिया, अपने आप को कुर्बान कर लिया। आज हम लोग यहाँ इस भगवान ने, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है कुर्बानियों के लिए, चाहे जानी कुर्बानी हो, माली कुर्बानी हो या अपने नफ्स की कुर्बानी हो। सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को, हम इंसान को भगवान ने, अल्लाह ने पैदा किया है यहाँ ऐश और इशरत के लिए, कुर्बानी के लिए, चाहे जान की कुर्बानी हो, माल की कुर्बानी हो, अपने नफ्स की कुर्बानी हो। जब तक कुर्बानी नहीं देंगे तो हम लोग कामयाब नहीं होंगे। आज फिर हमारे देश में वैसे ही समा आ रहा है कि लगता है कि फिर से कुर्बानी हम लोगों को देनी होगी। हालांकि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह जो गुमनाम है, उन गुमनाम शहीदों का पता लगाना तथा उनके बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक है कि जो राष्ट्र अपने इतिहास को भुला देती है वो जीवन पटल से मिटा दी जाती है। जंग आज़ादी के मुस्लिम शोधा में मैंने इन्हीं शोधाओं के जीवनी को संक्षिप्त रूप में कलमबद्ध किया है, ताकि कम से कम हमें ये ज्ञात हो सके कि किन किन मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए अपने जानों की बलि दी थी तथा वे कहाँ के रहने वाले थे और कब पैदा हुए। इस पुस्तक में इन बातों का प्रयास किया गया है कि आहुति देने वाले वीरों के जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आ जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर के समय हवाला देने के लिए, रेफरेंस देने के लिए काम आ सके। स्वतंत्रता संग्राम के सभी शहीदों का वर्णन तथा उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना कोई सरल कार्य नहीं है। फिर भी अपनी क्षमता अनुसार प्रयास अवश्य किया है। मैंने केवल विश्वसनीय, प्रमाणिक सरकारी प्रकाशन के पुस्तकों को के हवाले से संक्षिप्त रूप से एकत्रित किया, ताकि हमारी नई पीढ़ी उनके महान कारनामों से अवगत हो सके। पाठकों से निवेदन है कि स्वतंत्रता